जैसा कि कल हम पढ़ चुके थे टीवी खबरों के विभिन्न चरण। टीवी खबरों के जो अलग अलग चरण होते हैं, यानी कि अलग अलग जो स्टेप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद ड्राई एंकर, उसके बाद फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। अब जो फ्लैश न्यूज क्या होते हैं, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से अभिप्राय है कि कम से कम शब्दों में सूचना देना ही फ्लैश न्यूज होती है। जो फ्लैश न्यूज किसको कहते हैं? कम से कम शब्दों में जो सूचना लोगों तक पहुंचाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैश न्यूज बोलते हैं। जैसे कई बार हम टीवी पर देखते भी है, जैसे जो एंकर है वो किसी भी खबर की कोई भी घटना है, उस घटना का जब भी प्रसारण करता है तो प्रसारण करते समय बीच में कई बार नीचे लिखा हुआ आता है ब्रेकिंग न्यूज, और जो एंकर है वो सीधे अपने संवाददाता के पास पहुंच जाता है, आपको सीधे लाइव टेलीकास्ट दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर उस ब्रेकिंग न्यूज से रिलेटेड अगर चित्र चलचित्र हैं तो वो भी फोटो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सीधा लाइव टेलीकास्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर उस घटना से रिलेटेड कोई फोटो वोटो नहीं है तो सीधे वैसे ही आप वो जो एंकर है वो संवाददाता से बातचीत करेगा। ठीक है, यानी कि जो फ्लैश न्यूज है, जैसे 9 बजे है, जी न्यूज है, एबीपी न्यूज है, जैसे 9 बज गए या 8 बज गए तो वो स्टार्टिंग में 3 या 4 खबरें बताएंगे, आपको बताते हैं ना। तो इस तरह से वो 3 या जो 4 खबरें है, एक तरह का जो टाइटल है, वो जो टाइटल है वो वही टाइटल क्या करता है? फ्लैश न्यूज का काम करता है। समझ आई बात? इसको हम क्या कहेंगे? फ्लैश न्यूज बोलेंगे। जब कम से कम शब्दों में जो सूचना है वो लोगों तक पहुंच जाती है, उसे हम फ्लैश न्यूज बोलते हैं। ये पहला चरण होता है किसका? पहला चरण होता है हर्षीय। ये पहला जो चरण होता है ये टीवी के लिए जो खबरें लिखी जाती है उसका पहला चरण होता है। ठीक भाई, आगे है दूसरा ड्राई एंकर। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे साधे बताता है, सीधे बताता है। ठीक है, कि कहां क्या कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, चलता है। और जब तक उस घटना से रिलेटेड कोई भी फोटो नहीं आएगी, कोई भी चित्र नहीं होगा, तो वो वैसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए फोटो आ गई, फोटो पे वो जो संवाददाता है उस घटना से रिलेटेड जो भी कुछ बताएगा। कई बार तो वो क्या करता है, वो जो संवाददाता आसपास के जो वहां पर उस घटना के आसपास जो भी लोग हैं उनसे बातचीत करता है कि आपने ये जो घटना देखी है ये कैसे देखी, इसमें जो ये फैक्ट्री है इसमें आग कैसे लगी, कब लगी, किन कारणों से आग लगी है। कई बार उस घटना से रिलेटेड जिधर भी वो जो घटना घटित हुई, क्या होता है कि कुछ लोग वहां पर मौजूद होते हैं, वो उसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं और उन लोगों से संवाददाता बातचीत करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई एंकर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ड्राई एंकर। ठीक है, जब तक, यानी कि ड्राई एंकर से अभिप्राय क्या है? जब तक जो रिपोर्टर के पास उस घटना से रिलेटेड फोटो वोटो नहीं आ जाते, ठीक है, तो जो एंकर है वो एंकर संवाददाता से या रिपोर्टर से बातचीत करता रहता है उस घटना से संबंधित। ठीक है, उसको हम ड्राई एंकर बोलते हैं। अगला पेज निकाल लीजिएगा। आगे है फोन इन। फोन इन किसे कहते हैं? 11th में भी मैंने लिखवाए थे आपको। ठीक है भाई, फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है, यानी कि ये जो 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप चलने के बाद जो खबर है, वो खबर जो भी जिस भी घटना से रिलेटेड खबर है वो क्या होगी? उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, व्याख्या की जाएगी, उसकी विस्तार पूर्वक उस खबर को बताया जाएगा।
उस घटना से संबंधित जो भी सूचनाएं हमारे पास है, यानी कि एंकर के पास है या संवाददाता के पास है, वो विस्तार पूर्वक बताएगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा इसका। ठीक है, तो और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। कई बार आप देखते नहीं हो, एंकर क्या करता है, उस घटना से रिलेटेड उसको रिपोर्टर को फोन लगाएगा, और कई बार वो हरे रंग की जो लाइनें हैं डब्बे डब्बे से दिखाई देते हैं आपको, यानी कि जैसे ही ये क्या नाम है, रिपोर्टर या संवाददाता एंकर का फोन उठा लेता है, तुरंत ही वो उनसे फोन पर बात करते हैं, और उस घटना से संबंधित जो भी सूचना है वो जो संवाददाता वो एंकर को देते हैं, और एंकर क्या करता है, लोगों के समक्ष उसे प्रसारित करता है, उसको जनता के समक्ष उसे बताता है। उसे क्या बोलते हैं, फोन इन। यानी कि जो कहने का तात्पर्य क्या है, जो भी खबर है उस खबर को, उस घटना से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को जो एंकर है वो एंकर फोन करके रिपोर्टर से उसे वो सूचनाएं मांगता है। उन सूचनाओं से संबंधित जो भी खबरें हैं या जो भी सूचनाएं वो रिपोर्टर से पूछता है। ठीक है, रिपोर्टर उसे फोन पर ही बताता है सब कुछ। ठीक है, उसको फोन इन बोलते हैं। तो इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है। जो रिपोर्टर होगा वो जिधर भी घटना घटित हुई है वहां पर मौजूद होगा रिपोर्टर। रिपोर्टर बोल ले या संवाददाता बोल ले, ठीक है। और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है वह दर्शकों को बताता है। जो अगला इसका स्टेप है चौथा एंकर विजुअल। एंकर विजुअल क्या होता है, एक अंक का क्वेश्चन आएगा इसमें से, ये जितने भी स्टेप है 7-8 जितने भी स्टेप है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हर बार आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा चैप्टर नहीं है, ये 4 या 5 चैप्टर है, इन 4 या 5 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 या 6 जो भी हो। ठीक है भाई, चलिए एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, जब घटना के जो दृश्य है, जो फोटो वोटो मिल जाते हैं संवाददाता को, तो वो उन फोटो को क्या करता है, उन फोटो को एंकर तक पहुंचाने की कोशिश करता है, एंकर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जो एक फोटो होता है ना, एक फोटो वो 1000 शब्दों के बराबर होता है, एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होता है। यानी कि हम एक फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फोटो में किस संदर्भ में बताया गया है। 1000 शब्द नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस एक फोटो को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, एंकर विजुअल, एंकर विजुअल से क्या अभिप्राय है, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। अब कई बार आप देखते भी हो, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घटित हो गई और जो रिपोर्टर है वो क्या करेगा, सिर्फ वो उस घटना से रिलेटेड खबर पहुंचाएगा। मान लीजिए गांव में है या शहर में कोई आसपास अड़ोस पड़ोस में कोई घटना घटित हो गई, लेकिन आपने प्रूफ के तौर पे आपके पास उस घटना से संबंधित कोई भी फोटो वोटो नहीं है, सिर्फ आप वैसे ही मान लीजिए खुशी से, साक्षी से, हर्ष से, नितिन से आपने वो बातें सुनी और आगे किसी को बता दी। ठीक है, लेकिन कई बार आप प्रूफ के तौर पे आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हो या फोटो ले लेते हो और आप दिखाते हो अपने मित्रों को कि भाई देखो आज है ना गांव में ऐसी घटना घटी और ये दो जो व्यक्ति है, ये दो व्यक्तियों के बीच ये घटना घटित हुई है। समझ आई बात? तो इसके अंदर भी, एंकर विजुअल के अंदर भी ऐसा ही होता है, इसमें खबर के साथ साथ फोटो भी दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, आगे है 5वां एंकर बाइट। ऐसे भी पूछा जा सकता है बाइट क्या होता है, खाली बाइट से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है और ये भी आ सकता है एंकर बाइट क्या होता है। ठीक है, बाइट यानी कि कथन। बाइट का मतलब क्या होता है, कहना, बताना, जो कुछ भी
उस घटना से संबंधित उन्हें यानी कि किन्हें रिपोर्टर को या संवाददाता को जो कुछ भी बताना है 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट जैसा भी उसे विस्तार पूर्वक बताना है या कम से कम शब्दों में उसे बताना है, एक फ्लैश न्यूज देनी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बाइट। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रमाणित प्रदान की जाती है। यानी कि प्रूफ के तौर पे वो क्या करते हैं, प्रूफ के तौर पे जो उस घटना के आसपास या उस घटना के पास जो कोई भी व्यक्ति होता है उससे उस घटना के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जीटी रोड से जा रहे हो और एक्सीडेंट हो गया, दो कारों में आपस में भिड़ंत होगी, ठीक है, और आपने वो जो भिड़ंत है दो कारों के बीच में, वो भिड़ंत आपने देखी है, उस भिड़ंत का लाइव टेलीकास्ट आपने देखा है, तो जैसे ही पुलिसकर्मी आते हैं छानबीन करने के लिए या जो अन्य सहयोगी गण आते हैं वहां पर, ठीक है, तो आप उन्हें वो जो पूरी की पूरी खबर है वो बताते हो ना। यानी कि आपने किसका काम किया, एक प्रूफ का काम किया, एक प्रमाणिकता का काम किया आपने, ठीक है। ऐसे ही खबरों के अंदर भी होता है, समझ जाए बात। आगे है लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। जैसे हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ पर जैसे क्लास चल रही है और यहाँ से कोई भी देश विदेश में कोई भी जो लिंक है उस लिंक पर जाकर उसे ओपन करके और ये लाइव टेलीकास्ट ये जो क्लास है ये देख सकते हैं, घर बैठ के देख सकते हैं। कई बार हम देखते नहीं है मैच, तो अब आईपीएल मैच है, आईपीएल मैच जो क्रिकेट है वो अबू धाबी में हो रहे हैं, लेकिन हम उनका लाइव टेलीकास्ट किधर देखते हैं, घर पे बैठ के देखते हैं। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, जो दर्शकगण होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे वहीं जाके देखते हैं मैदान के अंदर, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, वो लाइव है जो वो लाइव पर हम कहीं पर भी बैठकर किसी भी जगह बैठ के उसे देख सकते हैं। सिर्फ उस घटना से संबंधित जो भी हमें लाइव देखना है उस से संबंधित हमें खबर या उसका पता होना हमें या लिंक हमें पता होना चाहिए। जैसे कई बार सुबह उठते हैं भक्ति सागर चैनल है, भक्ति सागर, तो उस पे क्या होता है, ज्वाला माता के भजन चल रहे होते हैं या फिर किसी अन्य देवी देवता के भजन चल रहे होते हैं, आरती होती है, और हम क्या करते हैं, टेलीविजन ऑन किया और सीधा वो लाइव देखते हैं ना। तो लाइव से अभिप्राय यही है, यानी कि लाइव से अभिप्राय सीधा प्रसारण, ठीक है। अब लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। एंकर पैकेज क्या होता है? पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया होता है, यानी कि जो कोई भी खबर उन्हें जिस दर्शकों के साथ जो प्रकट करनी है, जिस भी खबर का प्रस्तुतिकरण करना है, उस खबर में संपूर्णता होनी चाहिए, यानी कि वो पूरी की पूरी खबर हो, अधूरी ना हो। उस घटना से रिलेटेड जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं वो अधूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, एंकर पैकेज बोलेंगे। यानी खबरें जब अधूरी नहीं होंगी, खबरें जब पूरी की पूरी होंगी, घटना से संबंधित जो भी सूचना हमारे पास है वो सभी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंकर पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एंकर पैकेज, ठीक है। ये जो बातें हैं ना सभी की सभी, अभी जैसे 12th है, आप 12th में हो और इसके बाद डिग्री भी होती है, डिप्लोमा भी होता है 12th के बाद मास कम्युनिकेशन में। जैसे आप इसमें जाओगे बहुत ज्यादा स्कोप आज के टाइम में इसमें, आप देश विदेशों में भी एक रिपोर्टर के तौर पे काम कर सकते हो,
किसी न्यूज़पेपर में भी आप काम कर सकते हो, किसी मैगजीन में भी काम कर सकते हो, किसी न्यूज टेलीविजन पे भी काम कर सकते हो। जैसे पंजाब केसरी है, जैसे ये सुधीर चौधरी जी है, या दीपक चौरसिया है, या फिर कोई अन्य जो संवाददाता है, जो एंकर है, वो क्या करते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी इसमें डिग्री डिप्लोमा हासिल किया, और ऐसे ही वो परमानेंटली भी काम किया जा सकता है इसमें, और टेम्परेरी तौर पे भी काम किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अब धीरे धीरे पिछले 5-6 सालों से इसका जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मास कम्युनिकेशन का। ठीक है भाई, ये चीजें हमें, अगर कई बार हम पढ़ते हैं, पढ़कर तो वैसे वो होता है, क्या नाम है, मान लीजिए पढ़ लिया, उससे संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होगी। अगर उसी घटना से रिलेटेड हम प्रैक्टिकली काम करके देखेंगे, मान लीजिए आप 6 या 7 जो स्टूडेंट बैठे हो, ठीक है, एंकर विजुअल इसे बना दिया, लाइव इसे बना दिया, ठीक है, पैकेज इसे बना दिया, तो इस तरीके से वो जो घटना, जैसे हम साइंस में नहीं करते हैं, साइंस के अंदर करते हैं, उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, उसमें सब कुछ बताया जाता है बायो में। ठीक है, अगर ऐसे हम उसे प्रैक्टिकली तौर पे करके देखेंगे तो वो आसानी से हमें समझ आ सकता है। ठीक है भाई, तो एंकर पैकेज है, पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है, यानी कि जो उसके अंदर जो मीनिंग छिपा हुआ है उस घटना में, जो कुछ भी रियल मीनिंग जो है, उस रियल मीनिंग को लोगों के समक्ष प्रकट करना होता है। ठीक है, आगे है, ताकि खबर के सारे आशय खुल सके। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर जेल में छलांग लगाते बच्चे। अब क्या होगा, जैसे ये टाइटल हो गया, जेल में लगाते छलांग बच्चे। ठीक है, अब इसके साथ साथ टीवी वाले क्या करेंगे, बोलते जाएंगे और साथ के साथ में फोटो भी दिखाएंगे। बच्चे जेल में कैसे छलांग लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, यानी कि कहने का तात्पर्य समझने की कोशिश करना, जैसे ये है नदी में बच्चे छलांग लगा रहे हैं या जेल में बच्चे छलांग लगा रहे हैं, तो वो छलांग लगाने का जो दृश्य है, जो फोटो है, वो टीवी चैनल वाले क्या करेंगे, दिखाएंगे, और साथ के साथ में क्या करते हैं, साथ के साथ में उस घटना से संबंधित आपको बताते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एंकर पैकेज के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है, ये जो बातें हैं एंकर पैकेज के अंदर आती है। ठीक है भैया, आगे चलिए। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन, यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। दर्शक जो अपनी आंख से देख रहा है उसे दुहराने का कोई फायदा नहीं। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। या फिर जेल में छलांग लगाते बच्चों के सोर्स के साथ लिखा जा सकता है, इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है। यह यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, वो इस तरीके से भी फोटो क्या दिखा दिया, फोटो तो दिखा दिया, नदी में या जेल में बच्चे छलांग लगाने लग रहे, और उसका टाइटल या तो ये बना दिया कि बच्चे जेल में छलांग लगा रहे हैं, या फिर गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे नदी में छलांग लगा रहे हैं। कुछ भी बना सकते हैं अलग अलग। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, घटना एक है, मान लीजिए अभी कोई घटना घटित होगी, ठीक है, और जैसे अभी कोई घटना घटित हुई, उस घटना के लिए जो पंजाब केसरी है वो अलग से टाइटल देता है, दैनिक भास्कर वाले अलग से टाइटल देंगे,
ट्रिब्यून अलग से देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो टीवी चैनल वाले होते हैं ये भी अपने अपने टाइटल बनाते हैं ताकि उनकी जो खबर है वो ज्यादा से ज्यादा आकर्षित लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है भाई, समझ आई बात? आगे चलिए। अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो और एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉट हो तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसे प्रचलित तरीके में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते छात्र, ये छात्र या छात्र, ठीक है। जैसे नववर्ष पर एक दूसरे को बधाई देते हुए या दीपावली पर एक दूसरे को आपस में हिंदू मुस्लिम को बधाई देते हुए, ठीक है। इस तरीके से वो टाइटल दे सकते हैं। दूसरे तरीका इसको किसी अर्थ से जोड़ने का है, यहीं से रिपोर्टर की पुष्टि सक्रिय होती है और उसकी अपनी समझ भी दिखाई देती है। वह लिख सकता है भारतीय समाज में आए इस नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी, या फिर यही नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही। लेकिन अगले पेज पे आ जाइए। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनियां। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल, दृश्य से अभिप्राय है विजुअल से, ठीक है, यानी विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाजें और होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और दूसरी वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चली आती है, ये भी लाइन अंडरलाइन करें, यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा। मान लीजिए जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस में कई बार आप देखते हो यूट्यूब जैसे वो लिंक ओपन करके देखते हो तो उसमें क्या होता है, आवाज साथ के साथ में अड़ोसी पड़ोसी की या किसी जानवर की या किसी अन्य व्यक्ति की आपको आवाज सुनाई देती है, देती है कि नहीं देती है उस वीडियो में, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, सबसे बड़ी बाधा होती है, ये सबसे बड़ी बाधा का काम करती है ये। जैसे कई बार हम मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, मैथ है, कुछ भी पढ़ रहे हैं और साथ में यहाँ पर डीजे वीजे गाने वाने बजने शुरू हो जाए तो ये एक समस्या खड़ी हो जाती है ना, हमारा पूरा का पूरा ध्यान किधर चला जाता है, उसी की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा जब खबरें प्रसारित होती है तो उन खबरों के साथ भी ये सभी कुछ घटित होता है, ठीक है। दो तरह की अन्य आवाजें भी उनके साथ चलती रहती है। कई बार बोलते हैं, देख आपने एक और एग्जांपल बताता हूँ सिंपल से ताकि उससे आपको समझ आ सके। अब हम क्या नाम है राजस्थान रॉयल्स और बॉम्बे इंडियंस का मैच देखने लग रहे, ठीक है। ओवर खत्म हो गया, ओवर खत्म होने के बाद जैसे ही ओवर खत्म हुआ तुरंत विज्ञापन आ गया, यानी कि मसूरी आ गई, ऐड आ गई। वो देखिए हमने तुरंत क्या करते हैं, जैसे ही वापस मैच पे आते हैं, लाइव पर आते हैं तो क्या होता है, वैसे तो जो वो क्या नाम है कमेंटेटर वो बोलते रहते हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन चित्र किसके होते हैं, चित्र किसके दिखाई देते हैं हमें, जो विज्ञापन है, जो ऐड है। या कई बार आवाज तो ऐड की आई होती है और क्या नाम है दृश्य किसके दिखाई देते हैं हमें, क्रिकेट मैच के, होता है ना कई बार ऐसा। तो ऐसा कई बार घटित होता है ये खबरों के साथ जब भी कोई खबर प्रसारित की जाती है। आगे है टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाजों को ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि ये जो दोनों आवाजें हैं ना इनका विशेष महत्व होता है ताकि दर्शकों को, श्रोतागण को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस प्रकार की जो आवाज है, अब मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सभी कुछ ये, ठीक है। जैसे ही इसमें अगर कोशिश ये की जाएगी कि इसमें अन्य प्रकार की ये जैसे पंखे चल रहे हैं या किसी कोई अन्य आवाज है, वो आवाज इसके अंदर रिकॉर्ड ना हो, समझ आए।
ताकि वो जो स्पष्टीकरण, जिस भी घटना का स्पष्टीकरण करना, क्लैरिफिकेशन करना है, वो लोगों को आसानी से, दर्शकों को, जनता को आसानी से समझ आ सके। ठीक है, कई बार देखते नहीं, यूट्यूब पे देखते हैं, मान लीजिए यूट्यूब पे हमने धर्मेंद्र की फिल्म सर्च की, सनी की फिल्म सर्च की, तो क्या होगा, उसमें आवाज तो किसी और की, ठीक है, और फोटो धर्मेंद्र का दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो क्या होता है, वो क्या करते हैं, डबिंग कर लेते हैं, उसमें आवाज किसी और की होती है और फोटो किसी और का लगा लेते हैं। जैसे हम फेसबुक आईडी, अपनी नकली आईडी बना देते हैं, फोटो किसी और का लगा देते हैं फेसबुक पे, और क्या नाम है, नाम भी कुछ वैसे लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं, ये खबर को प्रसारित करते समय ये जो आवाजें हैं, ऐसी आवाजें हमेशा ही बाधा डालती है। ये आवाजें, इस प्रकार की आवाजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, एंकर को भी और संवाददाता या रिपोर्टर को भी इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए यहीं तक निशान लगा लीजिए, बाकी कल करेंगे। ठीक है, अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। हाँ भाई नितिन, पूछना है? जयंत, आदित्य, खुशी, साक्षी, हर्ष, हाँ भाई योगेश, नहीं पूछना? फिर मैं पूछ लूं आपसे। अभी जो हमने इसमें क्या नाम है, टीवी खबरों के लिए जो पढ़ चुके हैं हम, कितने स्टेप पढ़े हैं टोटल, कितने स्टेप हुए? आप में से कोई बताएगा? आप में से कोई बता सकता है कि कुल कितने स्टेप पढ़े हैं? 7। उसे कितने? 7। कौन कौन से है साक्षी इसमें? एंकर विजुअल, देखिए इसमें जैसे आप नर्सरी से यूकेजी, यूकेजी से एलकेजी, एलकेजी से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, ऐसे चलते हैं ना, ऐसे इसके अंदर भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके अंदर भी। ठीक है भाई, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज यानी कि फ्लैश, ठीक है, उसके बाद ड्राई एंकर, ड्राई एंकर के बाद फोन इन, फोन इन के बाद एंकर विजुअल, एंकर विजुअल के बाद एंकर बाइट, और एंकर बाइट के बाद